नमस्कार, मैं आदर्श त्रिपाठी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरदोई में इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है और ज़्यादा मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। तो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से देख रहे हैं और इसको कराने वाले हरदोई के ज़िला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या होने जा रहा है और इसके पीछे क्या है और क्या करना चाहते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश ने नई औद्योगिक पॉलिसी डिक्लेयर की है 2022 में। उस पॉलिसी के तहत हम एक इन्वेस्टर्स मीट जनपद हरदोई में कल यानी 18 जनवरी को कराने जा रहे हैं। इस मीट का मुख्य उद्देश्य ही है कि हमारे जितने भी निवेश और उद्यमी बंधु हैं वो आके हमारे जनपद में निवेश करें, जिससे यहाँ का आर्थिक विकास हो, रोजगार सृजन हो और हमारा जनपद निरंतर आगे बढ़ता रहे और विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। कल 18 जनवरी को हमने प्रयास किया है कि हमारे जितने जनपद के और राज्य के और राष्ट्रीय स्तर के हमारे निवेशक हैं, उद्यमी हैं, वो यहाँ आएँ और अपनी अपनी पॉलिसी के बारे में और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में और अपने प्लानिंग के बारे में लोगों के सामने अपना तथ्य रखें। सर, जैसा कि हमने देखा है कि हरदोई में विकास को लेकर के काफ़ी बातें होती रहती हैं। विकास ज़मीन पर भी कुछ जगहों पर दिखाई दिया, जैसे आपका संडीला है, वहाँ पे कई सारी ऐसी कंपनियाँ आई हुई हैं जो लगातार जो है लोगों को रोज़गार दे रही हैं। तो ये जो हम सुन रहे हैं 1500 करोड़, इसके बाद मतलब क्या है? एक उत्सुकता है लोगों के अंदर, क्या है इसके पीछे? देखिए आपने अनुभव किया होगा पिछले 4-5 सालों में, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल बदल गया है और अब हर उद्यमी यहाँ आना चाहता है और अपना निवेश करना चाहता है। हमारे प्रदेश सरकार की ओर से जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, इसी क्रम में हम लोगों को इसे आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश ने अभी नई औद्योगिक और प्रोत्साहन नीति घोषित की है। उसके तहत सभी निवेशकों को छूट, प्रोत्साहन और रियायत की घोषणा भी की गई है। अब हम जनपद में जैसे हमारा संडीला औद्योगिक क्षेत्र के रूप में काफ़ी कुछ विकसित हो चुका है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई कंपनियों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया है और इस्टेब्लिश भी किया है। इसके अलावा हमारा हैंडलूम उद्योग मलावा क्षेत्र में बहुत पुराना चला आ रहा है, उसे भी हमें और विकसित करना है। हमारा प्रयास ये है कि जनपद की सभी तहसील क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में एक-एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाइप का डेवलप हो। जैसे अभी हमने नए कॉरिडोर के रूप में संध्यावा सदर तहसील में एक क्षेत्र है जहाँ लगभग 250 एकड़ ज़मीन चिन्हित की है और वहाँ एक नया कॉरिडोर के रूप में हम लोग डेवलप कर सकें। इसी तरह हमारा प्रयास है कि शाहाबाद और सबाइजपुर और बिलग्राम का भी जो क्षेत्र है, वो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर सकें। कारण उसका ये है कि जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश का तीसरा लार्जेस्ट जनपद है। यहाँ अच्छा खासा भूभाग है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों को लगाने के लिए पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से अपने सभी निवेशकों और उद्यमियों से ये अपील करेंगे कि जनपद हरदोई में उनके लिए अनुकूल माहौल है, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं, वो आएँ, यहाँ निवेश करें और यहाँ के आर्थिक विकास में और रोजगार सृजन में अपना अमूल्य योगदान दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरदोई में बहुत समय पहले हमने देखा था कि कुछ टॉकीज हुआ करते थे। विकास को लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में विकास पहले नीचे गया और फिर धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी संडीला में आ गई हैं, जिस संबंध में हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन डीएम सर, ये हमको बताइए कि 1500 करोड़ सुन रहे हैं, क्या बदलाव आने वाला है? यहाँ के लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? और ख़ासकर वो बेरोज़गार जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद में सपने देखे थे, उनको सपनों में क्या उड़ान मिलने वाली है? देखिए हमारे जितने निवेशक और उद्यमी बंधु हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में एक पोर्टल डेवलप किया गया है, invest.up.gov.in। इस पर कोई भी हमारा निवेशक, कोई भी उद्यमी भाई जा करके उस पे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उसके आधार पर फिर ईएमओ पे हस्ताक्षर होते हैं। ये दिखाता है कि अब हमारे प्रदेश और जनपद में बहुत सारे निवेशक और उद्यमी आना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये इन्वेस्टमेंट मीट रखी हुई है और अभी तक मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। वास्तविक फिगर और अंतिम फिगर तो हम कल ही आपको बता पाएंगे, लेकिन जितना हमें सरकार से लक्ष्य मिला है, उससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हो सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम तो अपने दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएँ देंगे सर, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम तो कहते हैं कि जितना टारगेट है उससे आप कहीं ज़्यादा अचीव करें। तो भैया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या बदलाव होने वाले हैं और डीएम सर क्या विशेष करने वाले हैं। हरदोई से पब्लिक ऐप के लिए आदर्श त्रिपाठी।